हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 26/11/2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। सो फ्रेंड्स अपन करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसे बोर्ड मास रूल से हल करेंगे। ये समीकरण का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स करते हैं इसको हल। ये दे रखा है बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट। पहले करेंगे इसको हल, तो भाग दे देंगे। ये कितनी बार गया? 4 बार। फिर 3 में से -4 गए तो -1 आएगा। तो इसके बाहर क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या है? यहाँ लिख लेता हूं मैं पूरा। अब पूरा ब्रैकेट कॉल कर देंगे 1 + 1/2, फिर प्लस वो 1 आ जाएगा। फिर क्या आ गया? ये इसको इधर ही ऐड कर लेता हूं, तो 2 + 1/2, फिर ये यहाँ प्लस आ गया, प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब इनका लघुत्तम ले लूंगा। क्या ले लूंगा? लघुत्तम। तो क्या कितना आ जाएगा? 30। तो 30, ये 30 दूनी 60 प्लस 15 दूनी 30, और ये आ गए 15 और ये 10, यानी कि 10 बार जाएगा। तो ऊपर 10 को 1 से गुना करूंगा तो 10 आ गए। फिर 5 ही गए 30, 6 दूनी 12। तो इनको ऐड कर लेता हूं। 60 और 15 75, 85, 85 और 10 95 और 2 97 बटे कितने आ गए? 30। अपने पास आ गए 97/30, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। अब बाहर दे रखा है 3, तो 3 और ऐड कर देते हैं अपन। 3 + 97/30। तो ये 30 इससे गुना होगा, तो 30 × 90 + 97/30। अब ये जुड़ जाएंगे कितने? 9 दूनी 18 और 7 187/30, जो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/11 के बराबर है। तो दूसरे व तीसरे भाग का योग बताइए। टोटल कितना दे रखा है अपने पास? 152। चलो करते हैं। देखो, पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का कितने हो गया? 1/11। अब देखो, हमेशा जब भी ना जिसके भाग के यानी कि बटा में हो वो उसी का रेशियो होगा। जैसे देखो मैं बताता हूं। देखो, ये पहला है और ये दूसरा है। अब इसके बटे में कितने हैं? 5, और इसके बटे में कितने हैं? 3। ये बराबर में है ना, तो मैं इसको गुना करूंगा इससे। तो कितने? फर्स्ट 3, ये फर्स्ट भाग बराबर, ये वज्र गुणन हो गया, इससे गुना होगा 5, और ये सेकंड। तो ऐसे ही तो होता है ना, जब गुना में हो तो रेशियो में ऐसे ही होता है कि ये 3 तो दूसरे के साथ तो होता है और ये इसके साथ होता है। तो फर्स्ट का रेशियो 5, सेकंड का रेशियो 3, जो कि ये दे रखा है पहले का 5 और दूसरे का 3। वैसे के वैसे ही है, समझ गए? चलो करते हैं। यानी कि फर्स्ट 5 है, सेकंड 3 है और थर्ड 11 है। तो ये बोल रहा है कि टोटल 152 को 3 भागों में बांटा गया, 5 3 11। तो इनका यानी कि टोटल बराबर टोटल करेंगे, यानी कि योग बराबर योग ही तो करना है। अंतर बराबर अंतर, योग बराबर योग। तो कितना आया योग अपने पास? 19 बराबर 152। तो 19 अंटे 152, एक की वैल्यू 8 आ गई ना। तो ये पूछ रहा है दूसरी व तीसरी भाग का योग। तो दूसरा कितना है? 3 और तीसरा 11। तो 3 और 11 कितने हो गए? 14। 14 × 8, तो 14 अंटे 112, जो कि देखो ये दे रखा सी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% सड़ गए, 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग रखा गया तथा शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे? चलो करते हैं। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो टोटल कितना होता है? प्रतिशत में दे रखा है 100% होता है ना। तो देखो 20% अंडे टूट गए, 8% अंडे सड़ गए, 24% अंडे केक बनाने में काम आ गए। अब देखो इनको योग कर लो, 8 4 12 और 4 1 5, यानी कि 52% अंडे तो ये काम में आ गए कि सड़ गए, टूट गए और केक बन गए। तो 100 में से 52 निकालेंगे तो 48%। तो 48% बराबर कितने बचे? 12 बचे ना। तो एक बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 100% के बराबर, और इस 48 का भाग लग जाएगा। तो 12 चौक 48
और 4 से काटूंगा तब 25 बार। तो 25, तो शुरुआत में कितने थे अपने पास 25, ये देखो 25 ऑप्शन में दे रखा है सी में, जो अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से समीकरण का, आप भी बोर्ड मास रूल से वीडियो पॉज करके करें। चलो मैं करता हूं। देखो पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को हल कर लेता हूं। तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया ना, ये माइनस के अपने पास 1 आ गया है, यानी कि 6 में से -7 गए तो 1 आ गया। अब देखो ये क्या होगा, आगे दे रखा है -5, फिर भाग है तो इसके बटे में -1 आ जाएगा। तो माइनस से तो माइनस कट गए, तो ऊपर कितना बच गया 5। तो पहले भाग हो गया, फिर ये गुना हो जाएगा। तो 5 अंटे 40, तो ऐसे हो गए 5 + 40 + 9, तो 9 और 4 14, 14 और 40 54, अपने पास अंदर क्या आ गए 54। अब ये भाग है तो ऊपर बटे में, यानी कि ऊपर 9 आ जाएगा, बटे में 54, तो 9 × 6 = 54। तो यहाँ ऊपर क्या आ गया 1/6। अब नीचे करते हैं, पहले कर लेंगे ऑफ को। तो ऑफ को हल करेंगे तो 4 चौक 16, तो ये तो आगे 16 आ गए ना अपने पास। तो फिर भाग है तो फिर ये ऐसे हो जाएगा 4 × 4/16, तो ऊपर 16 है और नीचे 16 है, तो कितनी बार, एक बार। और ये क्या बचा, ये तो आ गया यहाँ पे इतना तना का क्या आ गया 1 आ गया, इस 1 को कभी ना भूले। फिर 4 और 1 5, तो बटे में कितने हैं 5। तो अब ये भी बटे में इसमें भाग है और ये भी बटे में, तो कितने हो जाएंगे डायरेक्ट 1/30, 5 × 30, जो कि अपना राइट आंसर है, जो कि देखो डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 तथा 6.5 वर्ष में 13,984 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो चलो करते हैं ब्याज रेट, यानी कि अपने को क्या करनी है, रेट बतानी है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 बटे मूलधन यानी कि P × टाइम। चलो करते हैं, देखो पहले लिख लेंगे 6.5 दे रखा है तो 6.5 कर लो इसको, कितने दे रखा है 13,984 बटे ये इसके 4 वर्ष का कितना दे रखा है 12,144, इनको घटा दूंगा तो ये कितने आ गया 2.5 साल का, 0 4 और फिर 1 गया तो 8 और फिर 1 कितने आए 1840, फिर इसका भाग दे दूंगा 25 का, 0.25 का, तो ऊपर 0 लग जाएगी, फिर 25 से काट देता हूँ तो 25 ही है, 150 अंते 175, तो फिर कितने आ गए 9, तो 25 75 और 25 75 और फिर 15 आ गए, 25 गए 150, 736 आ गए। अब ये देखो इसमें से 4 से गुना करके इसमें से घटा देंगे तो अपने पास आ गया मूलधन अपना, तो 4 से मैं गुना करूंगा इसको, तो 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 बचे 2, 4 × 3 = 12 और 2 × 14, फिर 4 संते 28 रे 29, कितने है 2944, तो इसमें से घटा दूंगा मैं 12,144 में से घटा दूंगा 12,144 माइनस 2944, तो इसको घटाऊंगा 0 0, 11 में से 2 9 गए तो 2 और फिर 11 में से 2 गए तो 9, आगे कितने आ गए 9,200, क्या आ गया अपना प्रिंसिपल आ गया। चलो कर लेते हैं, अपन रेट ही तो बतानी है, तो रेट का फॉर्मूला ये दे रखा है, ऐसा ही अपन ले लेते हैं 1 वर्ष का ले लेते हैं, कितना दे रखा है 736 और तो 736 × 100 बटे प्रिंसिपल कितना है 9200 × टाइम अपन ने 1 लिया है, काट लेते हैं 1 2 1 2, फिर ये कट जाएगा 23 से, तो 23 से कटेगा तो 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, तो कितनी बार 4 बार गया, फिर ये 23 से कटेगा 23 69, फिर बचे कितने 4 और 23 दूनी 46, तो कितने 32 बार और 4 अंटे 32, तो अपना राइट आंसर क्या आया 8%, जो ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजय उम्मीदवार को 69% यानी कि 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया, कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ज्ञात करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। चलो करते हैं, देखो टोटल प्रतिशत क्या होता है 100% वोट होते हैं, चाहे कुछ भी मान लो 100% वोट होते हैं। अब ये बोल रहा है विजय उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए, तो 69% विजय उम्मीदवार को प्राप्त हुए, तो इसमें से घटा लेंगे तो 10 में से 9 गया 1, फिर इसके पास बचे 9, तो इसके पास बच गए 3, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले 31, तो इन दोनों को घटा देंगे तो इतने वोटों से वो जीता, यही तो होगा ना।
कि एक को वो वोट मिले 69%, बी को मिले 31%, लेकिन इन दोनों का कंपेयर से तो हारा, तो इसको घटा लेंगे। यह आ गया 8 और 6 में से 3 गए तो 3, तो 38% की वैल्यू कितनी दे रखी है 342। अब इसको काट दूंगा, गुन्नी दूनी 38 और ये कटेगा गुन्नी से कम 19 और बचे कितने 15 और गुन्नी अंटे 152, फिर 2 से काटूंगा तो 9 बार। और अब इसको किससे, यानी कि ये 38% की वैल्यू है और अपने को ज्ञात करनी है 100% की, तो 100 से गुना कर दूंगा। तो क्या आ गया अपने टोटल कितने थे 900, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। अब ये दे रखा है ए की एक्सपेंसेज बी की सेविंग के बराबर है। यदि ए और बी की कुल व्यय 15,750 है तो कुल बचत बतानी है दोनों की अपन को। तो चलो करते हैं, देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें, काफी यानी कि अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन भी है, और ये 2023 में 100% हर शिफ्ट में पूछेगा। चलो करते हैं, देखो यहां लिख लिया मैं इनकम का रेशियो दे रखा है ए और बी का। देखो काफी इजी तरीके से बताऊंगा, आप इसी तरीके से करें कब जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो। ए और बी की इनकम का दे रखा है, यानी कि आय का दे रखा है 5:7 दे रखा है। अब ये देखो यहां मान लिया मैं एक्सपेंसेज उनके खर्चे और ये आगे सेविंग। अब ये देखो ए का व्यय और बी की बचत बराबर है, तो ए का तो व्यय तो मैं इसको 1 मान लेता हूं और बी का इसको बचत को भी 1 मान लेता हूं, दोनों बराबर है ना, यहां दिख रहे हैं। फिर आगे कर लेता हूं, देखो यदि ए और बी की कुल व्यय 15,750 है। अब देखो मैं ए के एक्सपेंसेज मान लिया कितना 1, तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, यानी कि 5 रुपए मेरे पास थे, 1 रुपए खर्च कर दिया तो बच गए कितने 4 रुपए। ऐसे ही बी का 7 रुपए मेरे पास हैं, 1 रुपए में बचा लिया और खर्च कितने कर दिया 6 रुपए। अब देख लो, ये करने के बाद आप ये भी देख लो आगे कि ये इनका योग इनके बराबर होना चाहिए। तो ये कितने हैं 7 और 5 12। अब ये 6 और 1 7, या इनका योग आ गया 7 और इनका आ गया 5। अब ये इत्तेफाक से बराबर हो गए। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझाता हूँ, देखो दोनों का 12 बन गए, ना ही तो किसी को किसी से गुना करना है ना किसी में भाग देना है। अब अपन डायरेक्ट अपना यहां तक हो गया। चलो अब आगे क्या दे रखा है, ए और बी के कुल व्यय दे रखे हैं कितने 15,750, जबकि व्यय कितने हैं ए का 1 बी का 6, तो 7 बरोबर कितने दे रखे हैं 15,750। अब मैं इनका दे दूंगा 7 का भाग। अब आगे क्या पूछ रहा है, उनकी कुल बचत, तो उनकी कुल बचत कितनी है, ए के 4 बी के 1, तो दोनों के मिला के 5 हो गई ना। अब काट देता हूं, देखो 7 से, तो 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14 बचे 1, फिर 7 का भाग दूंगा 2 बार गया, बचे कितने 3, फिर 7 पंजे 35 और ये 0 का 0। अब इसको मैं गुना कर लेता हूं किससे, इसको गुना कर लूंगा 2250 को 5 से, तो 5 से गुना करूंगा तो 0 की 0, फिर 55 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, कितने आए 11,250, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी तरीके से बताया। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है, निश्चित संख्या वाले बच्चों के एक समूह का औसत भार 31 केजी था। 32.5 औसत भार वाले 11 और बच्चों के समूह में शामिल होने पर औसत भार 0.25 केजी की वृद्धि हो जाती है। आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी, यानी कि पीछे भी, यानी कि 3 दिन पहले मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, उसको आप बेसिक से बताया था कि इसको करना किस तरीके से है। मैं फिर से बताता हूं, देखो लेकिन इसमें कुछ एक कड़ियां छूट रही हैं, तो उसको उस सेट को आप देखोगे तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो मैं औसत यानी कि उन बच्चों की संख्या मान लिया x और उनके औसत बार दे रखा है 31 ऐसे ही करते थे ना, तो टोटल में मान लिया 31। अब यानी कि 32.5 केजी वाले 11 आ गए, तो यहां लिख लूंगा 32.5 बटे कितने आ गए 11, ऐसे किया था ना। अब इन दोनों का कंपेयर किया था, उसमें 2 थे तो इधर भी कर लिया था, तो कितना एक्स्ट्रा है 1.5। अब कर लेता हूं आगे, देख 1.5 कितने का है 11 का, तो 11 इंटू 1.5, फिर x है, x यानी कि पहले टोटल x ही तो थे अपन x माने, उनमें कितने की वृद्धि हो गई 11 की, बराबर उनकी वृद्धि होने से कितने प्रतिशत बढ़ गए, यानी कि 0.25 की वृद्धि हो गई। तो अपन यहां लिख लेता हूं 0.25। अब पॉइंट हटाने के लिए 100, तो 25 चौक 100। अब वज्र गुणन कर दूंगा, ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये गुना होगा तो 15 चौक 60, फिर 0 उठ गई बच गए 6,
तो 11 से गुना करूंगा तो 6 6 66। तो कितने आ गए x प्लस 11 बराबर अपने पास आ गए 66। अब मैं x बराबर कितने आ गए 11 इधर चल जाएंगे, इसमें माइनस हो जाएंगे, तो 66 में से 11 घटाऊंगा तो अपने पास बचे कितने 55, जो कि x का मान आ चुका है। प्रारंभ में अपने यानी कि समूह में बच्चों की संख्या थी 55, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कार्य पर 15 व्यक्तियों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिनों में पूरा हो सकता था वह 54 दिनों में पूरा हुआ। काम शुरू होने के कितने दिनों बाद 6 व्यक्ति काम छोड़ दिया था। चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो पहले तो निकालते हैं अपन टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले तो टोटल वर्क क्या होता है उनकी एफिशिएंसी इनटू उनके यानी कि कितने या तो व्यक्ति हैं या फिर उनके डे, ऐसे निकालते हैं। और अपन निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितने व्यक्ति थे 15, और कितने दिनों में करना था उनको 42 दिनों में। तो इनको गुना करूंगा कितने आई, टोटल वर्क कितना आया 15 दूनी 30, फिर 15 चौक 60 और 3 63। अब ये देखो वह 54 दिन में पूरा हुआ, तो 6 व्यक्ति चले गए, लेकिन 6 व्यक्ति चले गए, टोटल कितने थे 15, लेकिन 9 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कि 54 दिन तक पूरा कार्य करेंगे। यानी कि 9 व्यक्ति तो ऐसे ही हैं कि 54 दिनों तक पूरे दिन कार्य किए, क्योंकि 6 व्यक्ति तो पहले चले गए थे तभी तो एक्स्ट्रा दिनों तक कार्य किए। तो 6 इंटू कितने दिनों तक 9 व्यक्ति तो करेंगे, 9 इंटू 54, 9 व्यक्ति तो थे जो 54 दिनों तक कार्य किए, तो 9 चौक 36, फिर 9 पंजे 45 और 3 48। अब इनको घटा दूंगा, तो 10 में से 6 गए 4, फिर 12 में से 8 गए 4, फिर 5 में से 4 गए 1। अब ये कितना किन का आ गया 6 का, तो 6 से काट लूंगा, देखो ये पता चल जाएगा कितने दिनों तक कार्य किए। तो 6 दूनी 12 बचे 2, 6 चौक 24। तो 6 व्यक्तियों ने कितने दिनों तक कार्य किया 24 दिन, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7.2 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चलता हुआ एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाता है। पुल की लंबाई मीटर में बतानी है अपने को। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। अपने को स्पीड दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर हॉर्स और समय दे रखा है मिनट में 25 मिनट। चलो कर लेता हूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ। 7.2 इंटू समय दे रखा है 25/100 या 60 यानी घंटे में, क्योंकि किलोमीटर पर हॉर्स दे रखा है तो इसके भी बटे 10 लगाता हूँ पॉइंट हटाने के लिए। तो ये 12 पंजे 60 और 12 छिगे 72 और ये 5 दूनी 25 और 5 दूनी 10, फिर 2 तियां 6। तो अपने पास क्या आ गई 3 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 3 किलोमीटर में 3000, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 14,950 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये कोई वस्तु थी, कितने भी रुपए की थी ये अपने को पता नहीं, उसको 10,600 में बेचा तो अपने को हानि हुई, और इसी को मैं बेचा 12,400, ये x की हानि यहाँ हुई, x की यानी यहाँ हुई, क्योंकि दोनों बराबर बता रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो 12,400 में 10,600 घटा देता हूँ, 10,600 0 0, 14 में से 6 गए तो 8 और यहाँ कितने आए 1, तो आगे कर लेता हूँ। तो 1x ये 1x ये दोनों के मिला के 1800, तो 2x बराबर 1800, तो x का वैल्यू कितने आ गई अपने पास 900। तो अपन इसमें 900 ऐड कर देंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, इसमें से 900 घटा देंगे तो अपने पास भी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 10,600 में 900 ऐड कर दूंगा तो कितने आ गए 11,500 आ गए अपना। तो ये जो सीपी था अपने के पास 11,500, और ये बोला इसको 14,950 में बेच दिया जाए, तो घटा लेता हूँ 14,950 में बेच दिया तो 0 5 4 3 कितने का प्रॉफिट हुआ 3,450 का, 3,450
450 का कितने पे, 11,500, यही तो था सीपी। और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100 लगा देता हूँ, 1 2 1 2, फिर काट दूंगा किससे, ये कट जाएगा 5 से, कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर ये कट जाएगा 5 चौक 5 6 30, फिर 5 नाम 45, और ये 0 के 0, 23 से कम 23, और 23 69, कितने प्रतिशत, 23%, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 है, यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकटतम मान, यानी कि निकटतम मान ज्ञात करें। चलो करते हैं, देखो 15,800, अब ये कितने की छूट दे रखा है, तो छूट दे रखा है 15,800 अंकित मूल्य है। चलो पहले अपन रेशियो में ही कर लेते हैं, रेशियो में करेंगे। रेशियो में बताया था छूट हमेशा किस पे देता है, एमपी पे, और किसके कंपेयर में, एसपी कंपेयर में। तो ये बोल रहा है 20% की छूट, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 से 4। फिर 18% का लाभ कमाता है, लाभ किस पे कमाएगा, हमेशा लाभ कमाएगा हमेशा सीपी पे, यानी कि कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी और 110 में बेची, तो सी खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, बेचा यानी कि विक्रय मूल्य, तो सीपी अनुपात एसपी, ये 100 की थी और इसको मैंने 108 में बेच दी, तभी तो 18% का लाभ हुआ। अब काट देता हूँ इसको, तो ये कर जाएगा 50 बार, और ये कर जाएगा 5 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। अब देखो इसमें तो एसपी कितना है 4, और इसमें 59, तो इसको तो कर दूंगा मैं किससे, 59 से गुना, और इसको कर दूंगा किससे, 4 से। अब दोनों बराबर हो गया, जब रेशियो में एक साइड 4 से गुना होगा तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा, ये 59 से गुना होगा तो ये भी 59 से गुना हो जाएगा। अब ये दे रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 दे रखा है, जबकि उसका मार्केटिंग प्राइस 5 × 59 है, तो इसका भाग दे देंगे, और पूछा क्या है, क्रय मूल्य। तो ऐसे कर लेना फ्रेंड्स, 15,800 इसमें भाग देना है अपने को 59 × 5, और ज्ञात क्या करना है, देखो सीपी क्रय मूल्य यही तो है, तो 50 × 4, ये काट लेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा डी। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 40 48 से पूर्णतः विभाज्य है। चलो फिर से आ गया अपना विभाज्य रूल, चलो करते हैं, देखो उसी ट्रिक से इसमें भी लगेगा। देखो ये कितना आ गया, 8 3 24, यानी कि 8 का विभाज्य रूल लास्ट 3 डिजिट, और ये क्या आ गया 5 × 40, और ये 8 6 48। अब देखो करते हैं, पहला ऑप्शन उठाया मैं लास्ट, यानी कि या तो इसमें तो 4 निकालेंगे तो 4 दूनी 8, तो लास्ट पहले तो 2 डिजिट देख लो, फिर 3 डिजिट देख लेंगे। इसमें 4 का भाग दूंगा, जा रहा है क्या, 4 1 कम 4 दूनी 8, बचा 1 10 में जाएगा, ये कट गई। दूसरे उठाया, क्योंकि इसमें 4 का जा रहा है, इसमें देता हूं मैं 8 का दूंगा, तो 8 3 डिजिट, तो 8 1 कम 8, बचा 1, और फिर आया कितने 18, 8 दूनी 16, बचे 2, और 20, फिर 20 आता है क्या, नहीं आया, तो ये भी कट गई। अब थर्ड उठाया मैं, अब देखो इसमें 8 का जा रहा है, 8 1 8, 8 दूनी 16 जा रहा है। 3 का देख के देख लेता हूँ, 3 का क्या होता है अंकों के योग में, 9 1 9, 9 दूनी 18, और 18 और 6 कितने होते हैं 24, तो इसमें 3 का भी जा रहा है। सारी शर्त पूरी हो रही है, इसमें 5 का भी जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 आ रहा है, आ गया। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी तो यही है ना, यदि अपना आंसर तो ये हो जाता, लेकिन इससे बड़ी कौन सी है ये। अब इसमें देखो सारी शर्त लग रही है, 8 का लग रहा है, 8 1 8, 8 पंजे 40, 3 का अंकों का योग कर लेता हूँ, 9 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 3, 18 और 3 21, 3 का भी गया, 5 का भी जा रहा है, तो अपना राइट आंसर ये आ गया। सो फ्रेंड्स आप विभाज्य रूल से करें, या फिर इनका डायरेक्ट आप करना ही चाहो तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के फिर वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये काफी बेस्ट है, क्योंकि इसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आंसर एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु x को बेचकर 30% का लाभ कमाता है और एक अन्य वस्तु y को बेचकर 16% की हानि उठाता है। यदि x और y का क्रय मूल्य 3:4 है तो पूरे सौदे में लाभ हानि कितनी है। चलो करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पीछे भी बताया था। क्रय मूल्य को अपन मान लेंगे, इसका तो हो गया x का 300
और इसका हो गया 400, टोटल हो गया 700। ऐसे ही तो है। अब ये बोल रहा है x पे कितने 30% का लाभ, तो 30% का लाभ यानी कि 13 3 39, 390 की बेची, 300 की चीज 390 में बेची। ये बोल रहा है 16% की हानि, तो 16% की हानि यानी कि इसको 400 को वैल्यू अपने बनानी है कितनी 84 की, तो 84 से गुणा कर दूंगा, तो 400 से तो ये 2 जीरो कट जाएगी, बटे में 100 लगाऊंगा, तो 4 चौक 16 और 4 अंटे 32 रेक 33, 300 रुपए की कितने में बेचा 336 में। अब देखो टोटल कर लेता हूँ, पूरे सौदे पे पूछा है ना लाभ हानि, तो ये आ गई 6, फिर 9 और 3 12, फिर 3 और 3 6 और 1 7, टोटल पे क्या हो रहा है 700 के थी अपन टोटल और 726 में बेच दी, तो अपने पास लाभ भी तो हो रहा है ना 26, कितने पे हो रहा है टोटल 700 पे हो रहा है, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100 काट दूंगा 0 से 0, फिर 0 से 0, 7 3 21, 7 3 21 बचे कितने अपने पास 5, फिर 7 पॉइंट लग जाएगा, 7 7 49, 3.7 जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। आगे भी देता तो कर लेते, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो 3.7 के करीब है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 8448 मीटर क्यूब है, सेमी क्यूब है, और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आयतन के अंकिक मान के 1/8 के बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। देखो बेलन का आयतन दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 8448, और अपने पास क्या दे रखा है आगे उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दे रखा है इसका 1/8, यही तो दे रखा है, तो ये कितना हो गया 8 से काटूंगा, 8 एकम 8, फिर 4 में जाएगा नहीं, 8 पंजे 40, फिर बचे कितने 4, 8 6 48, ये जीरो तो लग जाएगा एक, यहाँ 4 में नहीं जाएगा तब, तो कितने आ गए 1056 आ गया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसको भी कर लेता हूँ यहाँ से, तो इसको हटा दो, तो ये 22 पाई का तो हो जाएगा कितने, ऊपर तो गुना हो जाएगा किससे 7 से, और नीचे 22 का भाग दे दूंगा, तो 11 दूनी 22, फिर 11 7 77, बचे कितने 7, फिर 7 बचे, तो 11 6 66, बचे 8, 11 8 88, यही तो बचे, फिर मैं 2 से काट देता हूँ, तो 2 3 6, 2 3 6, और फिर 2 अंटे 16 और 2 दूनी 4 इंटू 7, ये किसकी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच की तो है। अब देखो, और ये किसकी वैल्यू है 2 पाई आर एच इसकी, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 1056। अब यानी कि ये क्या है 2 इंटू 22/7, तो 22 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22, और ऊपर गुना किससे हो जाएगा 7 से, 7 से ही गुना होगा ना, तो काट देता हूँ। देखो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, फिर ये कट जाएगा 11 नाम 99, 11 6 66, फिर ये दो ये है और 2 ये है, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 24 बटे में लगा देता हूँ आर एच ही तो बचा उसमें वक्र पृष्ठ में, ये दोनों से काट दिया मैं, तो बराबर इसके बटे में क्या दे दिया 24 इंटू 7। अब देखो मैं काट देता हूँ, यहाँ आर है तो इसकी घात कट गई, यानी कि 2 आर है एक कट गई, एच है तो एच भी कट गया। अब इनको भी काट देता हूँ, 7 से 7 कट गया, 8 से काट देता हूँ, 8 3 24, और फिर ये कटेगा 8 चौक 32, बचे 6 अंटे अंटे 64, 3 से काटूंगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, तो आर क्या आ गई अपने पास, यानी कि रेडियस क्या आ गई इसकी 16। अब इस मान में रख देता हूं, तो ये क्या दे रखा है आर का मान 16 इंटू एच बराबर, टोटल क्या दे रखा है आर एच का मान 24 इंटू 7, तो एच क्या आ गया ये बट्टे में चली जाएगी 16, तो 16 बटे में चली जाएगी, 8 दूनी 16, 8 3 24, और ये 7 3 21 बटे 2 अपना राइट आंसर। लेकिन ये दे रखा पॉइंटों में, तो 21 यानी कि 10.5 का डबल 21 ही तो होता है, तो 10.5 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपए है और निर्माता थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता लाभ प्रतिशत क्रमशः 8%, 10%, 20% है, तो मेज की उत्पादन की लागत कितनी है, निकटतम मान बताना है। चलो फ्रेंड्स मैं तरीका बता देता हूं, आगे आप हल करने हैं। देखो 900 है अपना उसका खुदरा मूल्य, 900 उसका खुदरा मूल्य है। अब उसमें निर्माता भी कुछ लाभ कमाता है, और ये 3 दे रखे हैं। देखो एक तो निर्माता यानी कि जिसने
उसको उत्पादन किया। और एक थोक व्यापारी भी उत्पादन निर्माता से खरीदा और फिर उसने खुदरा विक्रेता को बेचा, तो उससे वो लाभ कमाता है। तो ये तीनों कुछ कुछ लाभ कमाते हैं। अब लेकिन ये बोल रहा है खुदरा निर्माता, यानी कि इसने देखो 900 रुपए उसका मूल्य रखा, खुदरा निर्माता 900 रुपए, तो इसके उत्पादन लागत यानी कि अपन ने जो भी यानी कि या तो फसल मान लो कुछ भी, यानी कि किसी अपन मान लो गेहूं को बोए, अब उसको उत्पादन करने में लास्ट में जो कि अपने पास प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसका, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई ये दे रखी है इसकी, तो ये अपने को ज्ञात करनी है। चलो कर लेते हैं। ये तो हो गया, लाभ दे रखे हैं तीनों, तो बटे में हो जाएंगे लाभ। अपन ऐसे तो निकालते 108 हो गए, 8% का लाभ, 108 तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बटे में 108 ऐसे तो करते हैं, इनटू फिर 10% तो 110 हो गया ना, 100 से 110, तो फिर 100 की वैल्यू निकालेंगे, 110 का भाग दे देंगे, इनटू फिर 20% का लाभ, तो 100 से 120, तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, 100 से 100 बटे में लगा देंगे 120। अब इनको हल करेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा 631 पॉइंट समथिंग आएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको हल करने ना। चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि उसे धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर पर हॉर्स है, तो धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करने के दौरान वोट की चाल कितनी होगी। देखो विपरीत बता रहा है, तो विपरीत है वो है जैसे x माइनस वाई, यानी कि ये तो किसकी है, नाव की, यानी कि ये तो हो गई नाव की, ये हो गई धारा की। तो विपरीत यानी कि अब नदी इस दिशा में बह रही है और धारा भी उसी, यानी कि नाव भी उसी दिशा में चल रही है। तो ये तो हो गई, यानी कि नदी का प्रवाह इस दिशा में है और नाव भी इसी साइड चल रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड। यदि धारा तो बह रही है इस साइड, यानी कि नदी का पानी का प्रवाह इस साइड है और अपनी बोट चल रही है इस साइड, तो ये अपने एक दूसरे का विरोधाभास हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस। उसी प्रकार से ये दे रखा है x माइनस वाई, ये तभी तो घटी क्योंकि विपरीत दिशा में बराबर। अब ये बराबर में क्या दे रखा है, ये ऑप्शन में, वो यही तो बताना है अपने को, विपरीत दिशा में चाल, यानी कि x ये नाव की चाल, y ये धारा की दिशा। तो चलो करते हैं। देखो ये धारा की चाल दे रखा है 2 किलोमीटर पर हॉर्स दे रखा है। अब ए ऑप्शन ही उठाया क्योंकि ए ऑप्शन ही उत्तर दे रखा है, आगे आप करके देख लेना तुरंत, ये इस ट्रिक से करना तुरंत आएगा। देखो डिस्टेंस तो समान ही रहेगी, 24 किलोमीटर रहेगी। अब देखो x का मान यानी कि नाव की चाल निकालेंगे कैसे, यानी कि x माइनस वाई का मान दे रखा है 2 और पहला ऑप्शन में दे रखा है 8। अब नाव की चाल क्या आई अपने पास x, ये 2 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो अपनी नाव की चाल क्या आई 10, तो विपरीत दिशा में 10 नाव की और माइनस 2 धारा की, ये विपरीत है, बराबर। और ये बराबर और 24 ही वो है क्या समान दिशा में, तो 10 तो क्या है उस नाव की प्लस 2 क्या है धारा की, ये समान दिशा में ऐड हो जाएगी। तो इस ये किसके पास 8 3 24, इसमें लगे 3 घंटे और इसमें कितने लगे, ये हो जाएंगे 12 दूनी 24। अब देखो ये बता दिया ना इसमें, जो कि उसे धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लेता है, तो 1 घंटा आ गया ना 1 घंटा। सो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में तुरंत आंसर आ जाएगा। आप वैसे यानी कि बेसिक से हल ना करें, तुरंत ऑप्शन उठाइए, हमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में यानी कि तुरंत ऑप्शन उठाइए, तुरंत आपका हल आ जाएगा। तो सो फ्रेंड्स अपना ए आंसर आ चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक भरने वाला पाइप है जबकि पाइप बी व सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। तो सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। चलो करते हैं फ्रेंड्स, लैंग्वेज बड़ी है लेकिन है काफी इजी। एक का दे रखा है कितना, एक कितने दिनों, ये यानी कि एक ये दे रखा है टाइम का, एक कितने घंटे में भर सकता है, ये दे रखा है एक का, ये दे रखा है 10 घंटे में। और बी कितने, बी दे रखा है 2/3 भाग को, ऐसे तो करते हैं बी 2/3 भाग को कितने में 20 में, तो 2 का तो भाग लग जाएगा 10 बार कटेगा और ये गुना हो जाएगा। तो बी का कितना आया, बी का आया कितना 30।
जो कि ये खाली करने वाला है, ये माइनस और ये भरने वाला प्लस। और ये देखो यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 40 घंटों में, तो A प्लस B प्लस C। अब ये ध्यान रखना B और C खाली करने वाले हैं, तो ये 40 में। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आया 120, तो ये तो 12 घंटे में। और इन बी खाली करेगा कितने में, 3 चौक 12 120, और ये 4 × 3 = 12, 3 आ गए। तो ये तो क्या है, माइनस वाले खाली करने वाले ही तो हैं। अब देखो सी की कैसे निकालेंगे, ए की कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं, ए की 12, बी माइनस है खाली करने वाला है तो इसकी माइनस ही लो, कितनी 4, और फिर इसका सी का पता नहीं तो माइनस सी बराबर खाली करने वाला ही है, लेकिन मैं इसमें इनमें प्लस ले रहा हूँ, लेकिन ये सैम्बल से केवल इतना ही पता चल रहा है ये खाली करने वाले हैं, ये बनने वाले हैं। बराबर दे रखा है अपने पास, 3 दे रखा है, तीनों का यही तो है। अब देखो सी मिल जाएगा अपने को, 4 इसमें से घटा दूंगा तो कितने आए अपने पास 8। अब 8 में से 3 जाएंगे तो सी कितना आ गया अपना 5 आ गया ना, तो सी की एफिशिएंसी अपने पास आ गई 5। अब आगे हो जाएगा अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सी अकेले टंकी के 2/3 भाग, टोटल कितना है अपने पास 120, और उसके कितने 2/3 भाग को सी कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो काट दो बस, 5 से काटूंगा, 3 से काट दूंगा तो 3 चौक 12 यानी कि 40 आ गए, 5 अंटे 40, और 8 को 2 से गुना करूंगा तो 8 दूनी 16 घंटे लगेंगे किसको, सी को, और क्या करने में, खाली करने में, जो कि दे रखा है डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्ष में 28,800 का मिश्र धन प्राप्त हुआ होगा। चलो करते हैं, देखो 4 वर्ष दे रखा है, और एसआई में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल ब्याज बराबर होता है। चलो कर लेते हैं, देखो हर साल ब्याज बराबर होता है, तो 28,800 में से अपन पहले ब्याज निकाल लेंगे, ये मिश्र धन और ये आ गया मूलधन, इसको घटा लेंगे तो कितने आ गए 0 0, 8 में से 5 गए 3, फिर 8 में से 2 गए 6। अब दे देंगे इसमें किसका भाग, 4 का, पर ईयर का पता चल जाएगा, तो पर ईयर का पता चल जाएगा तो आगे कर लेते हैं। देखो ये हो गया कितना, या तो 4 का भाग दे दो या फिर काट लेते हैं, तो 4 एकम 4 बचे कितने 2, 4 पंजे 20, और 4 संते 28, और 4 पंजे 20, एक साल एक कितना आ गया 1575। तो अब निकाल लेते हैं क्या अपने, अब पूछ रहा है अपने को दर पूछ रहा है, तो दर का फॉर्मूला पता ही है, रेट बराबर SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। कर लेते हैं, SI कितना है 1575 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल क्या है 22,500 इंटू टाइम कितना है, एक ही माना ना अपन ने, काट लेते 1 2 1 2, 25 से काटूंगा 25 नाम है 225, फिर 25 ही गए 150, 25 75, 9 से काटूंगा 9 संते 63, 7%, तो 7% अपना डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य दे रखा है, क्रमशः 420 और 6 दे रखा है। यदि इन संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है अपने को। देखो एलसीएम यही तो होता है, दो संख्या है x और y, और इनका एलसीएम क्या हो गया h, यानी कि 5 और 7 का एलसीएम ये तो गई गुना, और ये सपोज ये रेशियो दे रखा है 5:7, और उनका एलसीएम दे रखा है क्या 2 दे रखा है सपोज, तो यही तो होता है। इनका एचसीएफ यही होगा ना कि इन दोनों का तो गुणा 7 बजे 35, और उसको एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 35 दूनी 70, यही तो हो गया ना, यानी कि एच एक्स वाई हो गया, x यानी पहली संख्या और ये, तो ये अपने को दे रखा है एच एक्स वाई का मान, यानी कि एचसीएफ तो दे रखा है कितना 420, और अपने को h कितना दे रखा है 6, तो h इस यानी कि ये बट्टे में h से h काट दूंगा तो ये दोनों का गुणन आ गया ना, तो काट दूंगा। देखो ये इसको काटूंगा 6 संते 42, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणन कितना आ गया मेरे पास 70। अब देखो यदि इन संख्याओं का योग ऐसे ही तो है x प्लस वाई, और इन दोनों के यानी कि अब देख लो इन दोनों का, यानी कि पहली संख्या 5 थी और दूसरी संख्या 7, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 और 5 12, और 12 को एचसीएफ से गुना कर दूंगा तो 24 आ गया, योग ऐसे तो बना, ऐसे ही इसको कर लूंगा पहली यानी कि x और प्लस वाई, इनको h से गुना करा तो इसमें दे रखा है कितना 102। अब h कितना दे रखा है अपने पास 6, तो मैं 6 का भाग दे दूंगा, 6 एकम 6 और 6 संते 42,
तो अपना x प्लस वाई कितना आ गया 17। अब देखो इन दोनों का गुणा तो दे रखा है एक 70 और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 17। अब इसके टुकड़े क्या करूं कि 70 बन जाए, तो 10 इंटू 7 सीधे दिख रहा है 10 दाए 70। अब ये पूछा है दोनों का अंतर। अब इनका योग देख लो 10 से 7 17, 17 को 6 से गुना करूंगा तो 102। अब इन दोनों का अंतर क्या है 3, तो 3 को किससे गुना करूं, HCF से तो गुना हो गए तभी अंतर पता चलेगा। तो 3 6 18 जो कि अपने डी ऑप्शन में दे रखा है, यही अपना राइट आंसर है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 18:12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात ऐसे तो निकालते हैं x बराबर b स्क्वायर यानी कि दूसरी संख्या बटे a, ऐसे निकालते हैं। तो अपना राइट आंसर आ गया b का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 बटे 18, ऐसे तो कहते हैं। तो 6 × 18 और 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, जो कि अपना राइट आंसर है 8 ही, ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर 2 छूट देता है, पहली छूट 10%, दूसरी छूट 5%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करिए। देखो अंकित मूल्य यानी कि मार्केटिंग प्राइस मेरे पास दे रखी है 800। अब दे रखा है 2 छूट, तो पहली छूट 10%, तो अपने पास 100 में से 10 निकलेंगे तो 90/100। दूसरी कितनी है 5%, तो 95/100 काट लेता हूं। देखो 3 0 है 1 2 3 1 2 3, अब 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 नाम 45, 2 से काटूंगा 4 और 9 चौक 36, 36 को गुना कर दूंगा किससे 19 से, तो 19 छिगे 114 बचे 11 और 19 57, 57 10 67 और 1 68, और 68 क्या आ गया अपना SP, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 संख्याओं का औसत 48 है, यदि बाद में ज्ञात हुआ कि 48 की 2 जगह पर गलती से 84 समझ लिया गया तो सही औसत कितना होगा। सो फ्रेंड्स अपन को लिखनी थी 2 जगह 48 और 48, इनको ऐड करना था 48 जगह, लेकिन अपन ने 2 जगह क्या समझ ली 84 और 84, यानी कि लिखना था 48 दूनी 96 और ये कितना लिख दिया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168, यानी कि इन दोनों के लिखना था 96 दोनों का योग मिला के, और उनको ऐड कर दिया गलती से 168। अब मैं इसको इसमें से घटा दे, उतनी तो गलती हुई ना अपने पास, तो कितने आए 2 और ये आ गए 2 और इसमें से घटा दो 16 में से घटा दूंगा कितने 9, तो कितने 7, तो 72 की अपन ने इसमें ज्यादा ऐड कर दिए। तो 72 कितने पे ऐड कर दिए अपन ने 72 कर दिए 48 संख्याओं पे, तो अपन इसका रेशियो निकाल लेंगे 48 का भाग देंगे, तो ये है 72। तो 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 छिके 72 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 आ गए यानी कि 1/5, यही तो ज्यादा हो गया, तो रेशियो में से इसको घटा देंगे। तो 48 में से अपन घटा देंगे क्या 1.5 घटाना है, तो 1.5 घटाएंगे तो 46.5 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि लास्ट का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में 14 सेमी और 48 सेमी लंबाई की भुजाएं समकोण बनाती हैं, लंबी भुजा को केंद्र मानकर, यानी कि अपन को लंबी भुजा को केंद्र मानकर घुमाने पर बने शंकु का आयतन कितना होगा। देखो फ्रेंड्स अपन को ऐसे समकोण नहीं बांधना कि यहाँ तो आ गई 14 और यह आ गई 48, ऐसे नहीं मानना, अपन को बता रहा है लंबी भुजा को केंद्र मानकर, तो इसको केंद्र मानना है। तो ये अपना शंकु क्या हो गया, यहां से बनाएंगे शंकु, तो एक तो ऐसे हो गया और एक इसको 14 इधर पर डालेंगे, यही तो होती है शंकु में, तो ऐसे हो गया ना शंकु, और ये शंकु का नीचे का ये उसका वर्क यानी कि वर्त बन गया है, यानी कि उसकी गोलाई आकृति, ऐसे तो बन गया शंकु। तो ये क्या हो गई उसकी हाइट, 48 तो हाइट हो गई और ये 14 उसकी रेडियस। अब देखो आयतन बताना है, हो गया अपना हल। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बेलन का 1/3 होता है। चलो कर लेता हूँ 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अब इसकी रेडियस कितनी होगी 14, 14 को 2 बार 14 का स्क्वायर है इंटू ऊंचाई कितनी 48। अब आगे कर लेता हूँ, देखो ये 7 से 2 बार और ये 3 से 3 एकम 3 3 6 18, अब लास्ट में 6 यूनिट डिजिट से अलग अलग है, तो देखो तुरंत वैसे भी हल कर लो, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16
और लास्ट में 6 बचे, 6 6 36, यानी कि 6 वाला ये अपना राइट आंसर आ जाता। आगे भी कर लो। ये तो इस प्रकार आंसर आ गया, तो पूरे को भी हल कर लेता हूँ। देखो ये आ गया 14 दूनी 28, 28 को कर लूँगा किससे मैं, 22 से गुना, तो 22 से गुना करूँगा तो 28 दूनी 56 और फिर इंटू 56, तो कितने आ गए 6 और 6 5 11 और 5 6, कितने आ गए 616। अब इसको 16 से गुना कर लूँगा, 16 से 16 ठीक है 96, 9 16 एकम 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल पाई 2, 16 ठीक है 96 और 2 98, कितने आ गए 9856, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझा पाए हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।